नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं लगातार जो है नवा रायपुर में जारी किसानों का आंदोलन को दिखा रहा हूं, उनके बीच जाता हूं, उनसे बातचीत करता हूं और मैं ये पूछने की कोशिश और समझने की कोशिश करते रहता हूं कि आखिर उनकी जो मांगे हैं, उनका जो अधिकार है, उनकी जो समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे हो। सरकार के साथ लगातार उनकी बातचीत भी हो रही है। एक महत्वपूर्ण बैठक बीते दिनों हुई, लेकिन उसमें भी कोई समाधान, ठोस समाधान जो है नहीं निकल पाया। इसलिए ये आंदोलन अनवरत जारी है और मुझे बार बार यहाँ पे आना पड़ता है और बार बार इनकी जो हालत है, इनकी जो मजबूरियाँ हैं, इनको दिखाना पड़ता है कि किस तरह से 2005 से लेकर 2022 तक में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन नवा रायपुर के किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। कुछ हद तक तो मांगे पूरी हुई, लेकिन जो उनसे कहा गया था, जो उनको कहा गया था, जो वादा उनसे किया गया था, वो वादा अब तक अधूरा है। ये किसानों की नज़रिए से अगर देखें तो लगता है। सरकार का अपना तर्क है। सरकार कहती है कि हम जैसा बन पड़ेगा, जब बन पड़ेगा, उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन 3 साल मतलब 15 साल जो है रमन सरकार का चला गया और 3 साल जो है भूपेश सरकार का। इन सब के बीच में लगातार बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि आज केंद्रीय बजट भी आया है। भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार का बजट आया है। 8 साल मोदी सरकार को भी तकरीबन हो रहा है और इन 8 सालों में भी किसान किस हद तक, कहाँ तक पहुँच पाए, वो भी दिखाई देता है। तो उन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, चूँकि उनका हाल दिखा रहे हैं। तो मैं किसान चौपाल में हूँ, मेरे साथ किसान आंदोलन के लोग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सब है। उनका हाल मैं दिखा रहा हूँ। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं रूपन चंद्राकर जी से, चूँकि राहुल गांधी का दौरा भी होने वाला है और इसी नवा रायपुर में जब भूपेश बघेल की सरकार बनी तो सबसे पहले आभार रैली इसी नवा रायपुर में हुआ। किसानों के लिए आभार जताया गया और वहीं पे कर्ज माफ़ी का ऐलान भी हुआ। तब से लेकर अब तक का बदलिस नवा रायपुर में किसान मन के? नया रायपुर में किसान मन तो कल भी बदहाल रही से और आज भी बदहाल है। नया रायपुर की किसान मन के साथ में एक प्रकार से छलावा है। जब सत्ता में नहीं रही से वर्तमान सरकार, तो आंदोलन में हमारे साथ होत रही से। आज सत्ता मिले के बाद में 3 साल से अधिक समय हो गए, सरकार के मुखिया के एक भी शब्द सहानुभूति पूर्वक किसान के ऊपर में नहीं है। ये आज हमला देखने मिला थे। नहीं, लेकिन जो सरकार जो वादा करके आई थी भूपेश सरकार, वो वादा तो मतलब एक तरीके से पूरा भी हुआ थे। कहा थे किसान के कर्जा माफी हो गए, 2500 रुपया मिल गए, किसान मन के और भी जिन समस्या है ओकर समाधान करे थे। नवा रायपुर के जिन समस्या है ओकरो समाधान निकाल ले। वो कमेटी के गठन भी हुई, आप मन के साथ बैठक भी हुई, मंत्री मन के साथ। तो मैं कुछ बातचीत कहाँ तक आगे बढ़ पाई? आंदोलन खत्म होने की दिशा में है बातचीत? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप मतलब, सरकार एक तरफ और छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में दुनिया में फैला थे, जहाँ जो क्षेत्र नया रायपुर क्षेत्र है, जहाँ ये खुद घोषणा पत्र में 4 गुना मुआवजा जो 13 के कानून लागू होने के बाद में जो यहाँ अधिग्रहित की गई जमीन के 4 गुना मुआवजा के बाद जो करते, ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। यदि सरकार वाकई में अपन वादा में खरा उतर के ये अपन आप में बोलते, तो पहली बात तो ये देखो, ये ग्राम पंचायत आज भी है, ग्राम पंचायत आज भी है और ये क्षेत्र शहरी क्षेत्र पूर्ववर्ती सरकार करे, तो हम आज भी ये पालन कर रहे थे। ये बात ला हम लगातार सरकार बने से लेकर आज तक करे चले जाते हैं। ये क्षेत्र शहरी क्षेत्र है बोलते, केवल पेपर में। दूसरा, आप जो पूछा था कि अभी मुख्यमंत्री जी 3 मंत्रिमंडल के समिति गठित करे, हमला लगते आज ये आभास होते कि हम ठगा महसूस करते। सरकार यदि बुला है सार्थक पहल के बात करे है, हमार बात ला आवाज ला सुने हैं, तो सरकार है राहुल गांधी जी से मुलाकात करवाए। राहुल गांधी के पास में ये विषय के ऊपर में रखबो। ये 3 साल से अधिक समय। नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं बात आज कबीर पंथ के लोगों के साथ। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े पंथों में से एक है कबीर पंथ और उसके जो है साहिब है यहाँ पे प्रकाश मुनि नाम साहिब।
उनके घर के ऊपर एक जो है अवैध निर्माण चल रहा था, उसे लेकर उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया और उसके बाद से जो बवाल छत्तीसगढ़ के भीतर में बचा हुआ है, सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी जो है उनके पंथ से जुड़े हुए लोग जो है खासे दुखी हैं इस घटनाक्रम को लेकर। तो आज का हाल है में ज़रा इस विषय को तो उठाएंगे, साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल छत्तीसगढ़ के भीतर में कबीर पंथ के लोगों का हाल क्या है, जिनका सबसे बड़ा जो है ओहदा है छत्तीसगढ़ के भीतर में, जिनका सबसे बड़ा समाज है, उनका हाल क्या है। चूँकि समाज के लोग आज बड़ी संख्या में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये तमाम जो कबीर पंथ के लोग, जो कि सिर्फ रायपुर ज़िले के लोग हैं ये, लेकिन इनका जो है असर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य जो है राज्यों में भी बहुत है। विषय वहीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं, हाल वहीं से जानते हैं जो है, जो घटनाक्रम हुआ है उसे ही लेकर के। तो प्रकाश मुनि नाम साहब को फेसबुक पोस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते उन्हें ऐसा लिखना पड़ा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ये जो हो रहा है वो गलत है? हमारा कबीर आश्रम है कटोर तालाब में, और हमारे पंच प्रकाश नाम साहब का निवास है वो, जिसे हम सदगुरु कबीर साहब के रूप में देखते हैं, वंश गुरु है वो। उनके निवास पर कांग्रेस के नामी नेता, जिनके द्वारा अवैध रूप से उनके निवास पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, और उन मकान के पीछे में 13 फीट, लगभग 13 फीट का गली है, जो उसको भी बंद कर दिया गया है। उसमें भी वो अपना बिल्डिंग तैयार कर दिया है। उसके अलावा हमारे पंच श्री प्रकाश नाम साहब के भवन के ऊपर जो रसोई घर है, उसके ऊपर 4 फीट सज्जा निकाल दिया गया था, जिसे सज्जा को उसी दिन शनिवार को, पिछला शनिवार को हम सब लोगों को पता चला, कबीरपंथ समाज को, हम सब लोग जाकर के विरोध किए। उस समय वो उसको तोड़ा है। बाकी जो अवैध रूप से कब्जा है, उसे तोड़वाने के लिए हम माननीय कलेक्टर महोदय से विज्ञप्ति देने आए हैं। हम पूरे ये जो जितने भी आए हैं अभी पूरे रायपुर के लोकल हैं। इसमें तो सरकार ने भी कहा है कि भाई जो भी अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाएगा, और साहब के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके लिए जो है खेद प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर भी जो है नाराज़गी इसलिए है, क्या पता भाई कार्रवाई अब तक तो टूट जाना चाहिए था, है नहीं, लेकिन अभी तक तो टूटा नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ कलेक्टर महोदय को निवेदन करने आए हैं, विज्ञप्ति देने आए हैं, और हम अपने कबीर पंथ समाज के साथ और हमारे पंथ के साथ में अगर अत्याचार होता है तो हम लोग मर मिटने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 50 लाख कबीरपंथी निवास करते हैं, और ऐसा अगर वो अपना कब्जा नहीं हटाया, बिल्डिंग नहीं तोड़ा, तो हम पूरे कबीरपंथ समाज उग्र आंदोलन करेंगे। कबीर साहब तो कभी भी जो है ऐसे उग्र आंदोलन की बात तो करते ही नहीं है जो है, लेकिन हमारे साहब के अगर इसमें आँच आता है तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं जी, और उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस टाइप का प्रताड़ित कर रहे हैं। साहब तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन हम लोग साहब के प्रति अगर अपमानजनक स्थिति बनती है। आपको लगता है कि पंच श्री के अपमान हुआ है प्रकाश मुनि? बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी के घर में, हम आम लोग हैं, हमारे घर के बाजू में अगर कोई छज्जा ला दे तो कितनी बड़ी बात है, हम तो उसको ये करेंगे, लेकिन साहब तो कुछ नहीं बोले। लेकिन हम लोग को पता चला तो हम लोग जाके वहाँ के मौके में पहुँचे, जाके जायज़ा लिए, तो पता चला वास्तव में तो छज्जा डाल रहे हैं हमारे सदगुरु के किचन के ऊपर। रोड को जो कब्जा किया वो अलग है, लेकिन किचन के ऊपर छड्डा डाल के उसको अतिक्रमण किया जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात हुई ना। जब से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था तब से मैंने उनको इस बात की इतला किया था कि यहाँ पर करीब 8 फीट का रास्ता है, पीछे गली है, उनको छोड़ करके आप अपना निर्माण करें। मुझको बार बार यही आश्वासन देते रहे कि आप चिंता मत करिए और हम लोग अपने हद में ही कार्य करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे अपना मतलब बेस से काम करते गए। गहराई ज़्यादा थी, उससे पता नहीं लगा, और 3 फीट का पहले ही बता दिया गया था, शिकायतें हो गई थी कि ये सब अवैध रूप से आप मत करिए सब, लेकिन माने नहीं। मैंने जब से निर्माण कार्य चालू हुआ तब से मैं गया था
और इस संबंध में मैंने एजाज ढेबर जी के पास भी गया था, उनसे भी मैंने बातें की थी। उन्होंने संबंधित व्यक्ति से तुरंत फ़ोन करके कहा भी था कि आप अपने हद नहीं बनाइए, और इस विषय में उन्होंने संबंधित व्यक्ति जो भी है, मैं तो नहीं जानता किससे बात किए थे, तो उनसे बात किए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनका जो है हद में ही रहेगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे करके। लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। बाद में गली में ही उन्होंने 3 फीट का बीम बना करके उसको आगे बढ़ा दिया गया। ऊपर जा कर के छज्जा को 3.5 फीट बढ़ा दिया गया। मेरे मना करने पर भी उनके आदमियों ने मुझसे गाली गलौज किया, धक्का मुक्की किया। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, देखिए कबीर पंथ जैसा आप बता ही रहे हैं कि 50 लाख से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। जब इतनी बड़ी बाहुलता है आप लोगों की और आप लोग इतने मजबूत लोग हैं, तो फिर आप लोगों को क्यों लगता है कि आपका हाल अच्छा नहीं है यहाँ पे? क्योंकि कबीर साहब के सिद्धांत को कुछ अन्य संप्रदाय के लोग मानने वाले कबीर साहब के सिद्धांत को पचा नहीं पाते हैं। कबीर साहब का जो बाणी है खरा, हाँ, जिसको पचता है वो सुधर जाता है, और जो नहीं सुधरता वो और उसके साथ दुश्मनी करता है। कबीर साहब के वाणी को समझने के लिए एक दिमाग चाहिए। तो कबीर साहब का सिद्धांत है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसलिए कबीर साहब के सिद्धांत को लोग क्या सरल में ले लेते हैं। ठीक उल्टा हो रहा है। हाँ, अभी बैर हाँ, दोस्ती के बहाने बैर कर रहे हैं। वो समझ नहीं पाए कि कहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ। हाँ, ये लोग जो अवैध कब्जा किए हैं ना, उन लोगों को मालूम नहीं था कि हम कहाँ पर मतलब हाथ लगा पाए। हाँ, वो समझ नहीं पाए कि हमने। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जो विपक्ष के लोग हैं वो भी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं। इससे पहले तो आ ही नहीं रहे थे, मेरे को लग रहा है। नहीं आए, इसके पहले नहीं आए। उन लोगों को भी मौका मिल गया। सामने चुनाव आने वाला है, उन लोग भी अपना भुना रहे हैं सब, है ना। साहब का कार्य है और उन लोग इसी में अब सब लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बहुलता बहुत ज़्यादा है। 40-50 लाख कबीर पंथ समाज के लोग हैं यहाँ, तो उन लोगों को भी चाहिए अपना ही तैसी बनाना है। ये सब अपने अपने लगे हुए हैं। और मैं देखता हूँ अक्सर जो है चुनाव का दौर रहता है, तब जो है खूब जाते हैं साहब के पास, जो है उनके लोग भी गए, इनके लोग भी गए, सब जाते रहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जी, हमारे साहब के पास तो वैसे सारे राजनीतिक दल वाले आते हैं और सियासी तौर पर सब भुना लेना चाहते हैं। जी, सभी लोग आते हैं। लेकिन हमारे साहब अभी तक हम लोग को कभी भी ये नहीं बोला कि इनको सपोर्ट करना है। आपका मताधिकार है, आप अपना मताधिकार का उपयोग अपने बुद्धि और विवेक से कीजिए। साहब का स्पष्ट निर्देश है सारे कबीर पंथ समाज को। लेकिन क्योंकि वो वंश गुरु है, इतने बड़े वंश गुरु गद्दी का आचार्य है, तो नेचुरल सी बात है कि सारे राजनीतिक दल साहब से आशीर्वाद लेने आते हैं। किसी पार्टी विशेष के लिए कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि ये मतलब ये बीजेपी है तो इनको वोटिंग करना, कि ये कांग्रेस है तो इनको। विशेष के लोग उनसे समय समय पे जाके जो है बिल्कुल सारे का लाभ सब लेना चाहते हैं। सारे पार्टी के लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, लाभ लेने के लिए, राजनीति लाभ के उधर लिए नहीं। हाँ, भाई धर्म गुरु है पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब, धर्म गुरु है, आचार्य हैं। वो आशीर्वाद दूसरे रूप में चाहते हैं। दूसरे रूप में चाहते हैं, जी, और दूसरे रूप में चाहते हैं। और पंत श्री जी को आशीर्वाद देते हैं तो उनको व्यक्तिगत रूप से ही आशीर्वाद देते हैं। हाँ, और हमको मैं वो तो समझ गया, लेकिन वो तो बताएंगे। देखिए, मुझे तो उनका आशीर्वाद मिल गया है। देखिए क्या है, वो अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए वो जाते हैं, लेकिन खुले दिल से जाए तो बिल्कुल ही उसका मनोकामना पूरा होगा। लेकिन वो तो छल कपट लेके जाते हैं, इसलिए वो उसका जो होता है वही होता है। और हम लोग भी हैं तो ना तो हम कांग्रेस वाले हैं ना बीजेपी वाले हैं, हम साहेब वाले हैं। साहेब वाले मतलब साहेब वाले। अब साहेब जो जैसा साहेब के प्रति अगर द्वेष रखता है तो हो जाने, लेकिन हम अपने पंथ के प्रति अगर कुछ गलत होता है उसको हम कबीर पंथ समाज सहन नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी बताइए कि 21 साल का चूँकि छत्तीसगढ़ हो गया, 22वें साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इन 22 सालों में आप लोगों के लिए, कबीर पंथ के समाज के लिए क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? सब खुश हैं कि नहीं है आप लोग? कुछ भी नहीं हुआ है। विकास के नाम से कुछ भी, विकास के नाम से कुछ भी नहीं हुआ है। कभी किस तरह का विकास नहीं हुआ? जिस तरह जैसे दूसरे समाज में जैसा होता है, दूसरा पंथ का होता है, जैसा राजिम का ले लो आप। हाँ। राजिम में जो विकास होता है वो अपना दामाखेड़ा में कुछ भी नहीं है। अच्छा। देखा जाए तो सब तरफ से अनदेखा होता है दामाखेड़ा पंथ का।
कुदूर माल है, वहाँ भी जितना भी अपना मन गद्दी है यहाँ सब वैसी के वैसी पड़ा हुआ है। विकास के नाम में यहाँ कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पे कबीरपंथ के लोग पीछे। हम सब कबीरपंथी यही चाहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सब का सब विकास करे, कबीरपंथ समाज का अनदेखा मत करे। जी सभी धर्म के मठाधीश हो गया या मंदिर हो गया तो उन्नयन के लिए सरकार बहुत कर रही है, लेकिन कबीरपंथ के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ना तो एक भी अभी नए रायपुर में अनेक धर्मावलंबियों के लिए मतलब प्लाट अलाट किए हैं। हम लोग ने भी डिमांड किया था, लेकिन आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं आया। यहाँ तक एक भवन के नाम संत कबीर साहब के नाम से नहीं किया गया, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दूसरी बात, जैसे प्रत्येक गांव में हम देखते हैं कि ये समाज का भवन, वो समाज का भवन, वो समाज का भवन, लेकिन कबीरपंथ समाज एक ऐसा है कि सर्व समाज के लोग इसमें हैं। कबीरपंथ में सभी समाज के लोग हैं। और हम जो भवन की मांग करते हैं कबीर कुटी के नाम से, सदगुरु कबीर साहब के कुटी के नाम से, जिसमें सर्व समाज का लाभ होना है। उसमें सरकार करी, देखिए हम तो उस कबीर चबूतरा का भी जो है उन्नयन कर रहे हैं, उसका भी विकास कर रहे हैं जो अमरकंटक के करीब है। वो तो बच रहे हैं। वो तो ये तो यूपी में है, छत्तीसगढ़ का नहीं है वो। नहीं, वो छत्तीसगढ़ के हिस्से में आता है। छत्तीसगढ़ में आता है और उसको बोल रहे हैं कि उसको पर्यटन स्थल के नाम से हम उसका उन्नयन करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, ऐसा करके, लेकिन घोषणा बस करते हैं, हो नहीं रहा है। उसको यदि किया जाए पर्यटन स्थल के नाम से तो इतना बढ़िया रमणीक स्थल है कबीर चबूतरा जो है, तो हो क्या है वहाँ पे? हाँ, हो नहीं रहा है, बस घोषणा बस करते हैं। यदि उसका स्थिति क्या है, कबीर चबूतरा आप गए होंगे, उसकी क्या स्थिति है? आज भी खपरे वाले तो कुछ भी नहीं है, आज भी खपरे वाले खपरे और मिट्टी का है। दूसरी बात, दामाखेड़ा पूरे विश्व के कबीरपंथ के अनुयायी दामाखेड़ा में आते हैं। मॉरिशस, कनाडा, नेपाल, आपके पूरे राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर पाकिस्तान, सारे पूरे वर्ल्ड के कबीरपंथी का आस्था का केंद्र है दामाखेड़ा। लेकिन आप देखे होंगे जो भी वहाँ पे कार्य हुआ है, पूरा का पूरा कार्य कबीर सदगुरु कबीर वंश ने कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ भी नहीं किया। 15 साल के रमन सरकार रहा तब भी नहीं हुआ। रमन सरकार ने कबीर सरोवर का उद्घाटन किया था, भूमि पूजन किया था, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वो जो कार्य है अभी ठप हो गया है। वो जोगी सरकार में भी कुछ नहीं हुआ। जी 54 करोड़ का भूमि पूजन किया था। 3 साल जोगी सरकार में भी कुछ नहीं हुआ। जोगी सरकार में भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। भूपेश सरकार में, भूपेश सरकार में भी अभी तक कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात आप ये भी बता रहे थे कि मोतीलाल वोरा जी जब मुख्यमंत्री थे तब वहाँ पे कुछ नींव रखा गया था, आधारशिला, उसके बाद वो भी कबीर विद्यापीठ का स्कूल का मोतीलाल वोरा जी तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय के, MP गवर्नमेंट था उस समय, तो उस समय उन्होंने नींव रखा था स्कूल का वहाँ दामाखेड़ा में। आज तक वो नींव ऐसी पड़ा हुआ है, आज तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ उसी में। मतलब अविभाज्य और भी बहुत सारे घोषणाएं हुई है, लेकिन कार्य मूर्त रूप अभी तक कोई भी कार्य नहीं ले पाया। आप बताइए साहब, कैसे हैं? ठीक हो साहब, ठीक है। अब यही से त्रस्त है हम लोग। हमारे पंच श्री के मतलब ये में ऐसा कर रहा है तो भाई उनके आश्रित में हम पड़े हैं तो हम लोग को तो परेशानी होगा ना। अभी इतना कबीरपंथी यहाँ आए हैं कलेक्टर से निवेदन करने की, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अब इनको तत्काल करना चाहिए। अब इतना दिन हो गया चुप बैठे हैं कांग्रेस वाले लोग हैं, ये होता है? ऐसा होता है क्या? अब अपना सत्तागत मनमानी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना। मनमानी है, मनमानी नहीं होती क्या है? मनमानी है बिल्कुल। भाई आंख में दिख रहा है साहब, रोड को भाई अपना जगह में अपना बनाए तो ठीक है, रोड को भी कब्जा कर लिया, उनके बाद भी उसके ज़मीन में सज्जन नहीं कर रहा है, तो मनमानी नहीं है क्या है? कबीर साहब को बड़ा शांत, सहज, सरल इस तरह का माना जाता है। वैसे साहब, लेकिन दूसरा होता तो क्या करता आप ही बताइए? उसके जगह में कहीं और होता तो ऐसे होने देता? तुरंत अरेस्ट करवा देता। अभी तक मारपीट हो जाता, चाकू चल जाता है। लेकिन इतना करने के बाद भी सरकार को पता हो गया है कि ये अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, तो अभी तक तो उसको अंदर कर लेना चाहिए, भी जेल में रहना चाहिए जो अवैध कब्जा किया उसको। क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार को सब पता है, हम क्या कर सकते हैं? अब आप बताइए ना भाई, आज तक भवन रायपुर नगर में कितने भवन बने हैं, लेकिन किसी भी भवन का कबीर साहब के नाम से नहीं है। एक भवन नहीं है, एक भी भवन नहीं है। और एक कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से एक भवन बना है, उसका गेट का नाम कबीर साहब के नाम से रखा है। उसका भी तो कबीर प्रकट उत्सव दिन
उसका भी हम लोग आके विरोध जताए हैं और उसके बाद भी वो ज्यों त्यों पड़ा है, कोई हटाए भी। हम तो बोले हैं कि इसको भी मत रखो आप नाम, गेट को भी मत रखो। क्यों गेट को रखो? उसके बाद भी गेट का नाम हटाया नहीं है। हम तो चाहते हैं कि गेट का नाम भी हटा दे। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। इतना बड़े महापुरुष सदगुरु कबीर साहब एक गेट के लायक समझे वो लोग। इनके नाम से यूनिवर्सिटी होना चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब के नाम से लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। उनके बीजक को, उनके साखी शब्द को पढ़िए। एक साखी को आप अथाह रूप से ले जाएंगे, पीएचडी करते करते थक जाएगा आदमी। उनके नाम से तो यूनिवर्सिटी होना चाहिए सदगुरु कबीर साहब के नाम से। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में जी, पूरे में तो कोई आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कभी जो महासमुंद में मेडिकल कॉलेज जो नई बन रही है, उसका अगर वास्तव में सम्मान देना चाहते हैं सदगुरु कबीर साहब के अनुयायियों को या पंथ को, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि महासमुंद मेडिकल कॉलेज का नामकरण सदगुरु कबीर साहब के नाम में किया जाए। गुरु कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब के नाम से होना चाहिए। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। अच्छा ये तो बात हुई। अच्छा दूसरी चीज़ जो है, उधर महिलाएं लोग हैं, वो उनसे मैं बात करूंगा। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए तो मैं जो है उनसे भी ज़रा संपर्क करूं, मैं जो है साझा करूं कि आप लोगों की जो है उत्थान के लिए क्या हुआ है। एक चीज़ें जो है कुछ युवा को बुलाओ, जरा युवा साथी भी पूछे भाई याद है रहो। अरे कहाँ भाग रहे हो तुम? आओ इधर आओ तुम जो है इधर है। नहीं ये तो उनको भी बुलाइए जो है, युवाओं को जरा मैं पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। काहे की पढ़ाई करते हैं? एमए दर्शन शास्त्र प्रथम सेमेस्टर। दर्शन शास्त्र में? क्या बात है। कहाँ से कर रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ कॉलेज से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी जगह से कर रहे हैं। तो भैया आपका दर्शन क्या कहता है? हमारा दर्शन कहता है कि जैसे कोई दर्शन जैसे देखते हैं तो देखना ही नहीं है, उसके बारे में जानना है। जैसे हम देखते हैं तो दृश्य से हमें को ज्ञान मिलता है देखने से। जैसे आपको देखे, आपका हाइट कितना है, आप कैसे दिखते हैं, देखने से मतलब जो ज्ञान होता है वो दर्शन। तो आपने क्या देखा छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं 21 साल में आपने क्या देखा? आपका दर्शन क्या कहता है छत्तीसगढ़ को लेकर? छत्तीसगढ़ को लेकर कहता है कि छत्तीसगढ़ में तो विकास हो रहा है, लेकिन जो हमारे कबीर पंथ के प्रति जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जैसे कबीर पंथ जो हमारा है, तो कबीर पंथ में जैसे और जैसे हमारे संत समागम होते हैं, जैसे अभी बता कुदुर माल बता, दामा खेड़ा बता, दामा खेड़ा में देखिए शौचालय नहीं है, अभी नहीं है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। बहुत मेरे को अब ये तो मैं जब जाऊंगा तभी पता। सामूहिक शौचालय नहीं, अभी हम लोग वहाँ पे बनवाएं, दामा खेड़ा गद्दी बनवाएं। सरकार को चाहिए, इतने विदेश के लोग आते हैं तो वहाँ पे सामुदायिक शौचालय होना चाहिए, लेकिन शौचालय नहीं, सामुदायिक। जमीन उतना बड़ा है। करीब 5 साल से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। वो तो अभियान वहाँ तो नहीं है, तो वो है नहीं मिलता देखने को। तरफ से होना चाहिए ना, नहीं है वैसा। देखिए जो हम हमारे साहब के द्वारा हो रहा है अलग मैटर है, लेकिन सरकार वहाँ कुछ नहीं करती। सरकार के तरफ से कोई भी शौचालय आज तक बना नहीं है। मुझे उम्मीद भी नहीं लगता कि वो बना पाएगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो अति शीघ्र शौचालय भी बनाए वहाँ, जहाँ पर लाखों लोग। और एक बात और कि देखिए लोग हर साल की मेला में दूर दूर से आते हैं, देश और विदेश के लोग यहाँ आकर के अपना मनन चिंतन करते हैं और सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं। ऐसे जगह में आज तक कोई एक शौचालय भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बना है। महिलाओं को जाना पड़ता है। अच्छा ये मतलब पर्यटन के स्नानगार भी नहीं है वहाँ, खुले में लोग स्नान करते हैं, तो बताइए कहाँ का। मतलब इतना बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। पर्यटन है नाम का पर्यटन। सरकार कह रहे पर्यटन स्थल, पर्यटन बनाएंगे, कुछ नहीं कर रहा है। वो नाम से चल रहा है, बस सिर्फ नाम का, नाम से है और क्या है, कुछ नहीं किया है तो नाम से ही चल रहा है। पर्यटन स्थल बना रहे हैं और क्या। सरकार चेहरा दिखाने के लिए बस जाता है, बाकी सरकार कुछ नहीं करता, निकम्मी है एकदम सरकार। दारू को बोले थे बंद करेंगे, आज कितना साल हो गया दारू को। कबीर पंथ के लोग सारे लोग चाहते हैं दारू बंद हो। दारू लोग सब चाहते हैं। जो ये हुआ था इनके लिए माई जी बताइए। जो हमारा साहब का निवास है वहाँ सज्जा डाला हुआ है, उसको तरीके से निकाल दे और हटा दे। हम लोग उससे इतना ही चाहते हैं कि हमारा साहब से विरोध मत करे, हमारे कबीर पंथ से विरोध मत करे, कि अपना हक में रहे, हमारा हक मत छीनने की कोशिश मत करे, कि हम लोग कबीर पंथ में मर जाएंगे तो उसका
हो जाएगा। नहीं उस जगह तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मैं जो विषय आप लोग देख, अपना जगह है, उस अपना जगह है, वो अपने जगह में कुछ भी करे ना, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारे साहब का जो स्थान है, जो जगह है, जितना है भाई अपने अपने जगह में रहे, हमको कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा भी हमारा कबीर पंथ है, वो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। आज तक कहीं भी किसी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारा पंथ है जो ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटु समान, और मैं भी भूखा ना रहूं, संत भी भूखा ना जाए, ऐसे हमार कबीर पंथ है। तो एमा जने वो ओखर जने पालन नहीं हुआ थे, नहीं हुआ थे, नहीं हुआ थे, नहीं हुआ थे, नहीं हुआ थे। तो जिन कबीर साहब के जिन लोगन है, जिन उखर अन्यायी है, जिन उखर शिष्य है, जिन मन चाहते वैसा नहीं हुआ थे, नहीं हुआ थे। सब तुम चाहत रहे हो कि दारू बंद हो जाएगी। हाँ, दारू बंद हो जाए। हमारे कबीर पंथ में दारू बंद होना चाहिए। हमारे कबीर पंथ में दारू नहीं पीना चाहिए, कोई भी लाना दारू भट्टी नहीं चाहिए। हाँ, हमारे साहब जिन कहा थे, जिन बात लगी थे, तेखर बात ल नहीं माना सरकार, नहीं माना था। दारू है तो मात्र कबीर पंथ के लिए नहीं है, लेकिन हर सबके लिए, हर पंथ के लिए साहब हर पंथ के लिए बोला थे। वो एक जन तो सब है ही है। तो कबीर में तो हर समाज के लोग हैं। हाँ, सब समाज के लिए कहा थे कबीर। अरे एक चीज ये भी बताओ कि जने इतना साल में जने जैसे कबीर समाज के जने महिला मन जने कतका आगे बढ़ पाएंगे, कतका जने उखर मन के तरक्की हो, इस विकास हो, इस उमा जने मतलब समाज के सरकार के का भागीदारी एमा सरकार के तैसे कोई हमार मन के प्रति कोई लाभकारी नहीं है। नहीं योजना तुम्हारे नहीं हमन खुद जितना कबीर पंथी भाई है ना, हमन खुद चंदा वसूली करके ही हमने सब चीज करता है, हमन सब काम करता है। विदेश से दूसरा हमारे पंथ में ना, हमारे कबीर पंथ में सरकार उतना कुछ भी नहीं करता। हम लोग जितने भी अनुयायी हैं साहब के, वो सभी मिलजुल के जो भी जैसा बनता है बन पड़ता है, वो मिलजुल के हम लोग करते हैं। बाकी सरकार बोलो तो सरकार हमारे पंथ के लिए बिल्कुल एकदम सो गया है, ताला लगा के अंदर से सो गया है सरकार। हमारे काम चलते, हर धर्म के सहयोग से ही हमारे काम चलते। ये नहीं कि कबीर पंथी बस देते, ऐसे बात नहीं है। हाँ, हर धर्म के सहयोग देते साहेब के प्रति। अरे एक आखिरी सवाल आप लोगों से मिला, एक मिनट, ये कुछ बोल रहे हैं, रुकिए एक मिनट, एक सवाल बस बोल रहा हूँ। साहेब हम लोग कबीर पंथी हैं और कबीर पंथ के साथ शुरू से ही नाइंसाफ़ी होते आ रहा है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि हमारे पास में शुरू में पानी है, जल है, बिजली, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के दामा खेड़ा के लिए हमको धरना में बैठना पड़ा है। सड़क रास्ता जाम, एक बार तो साहब खुद बैठे थे शायद, ट्रेन रोका गया था। तो ये कोई मतलब ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सब चीज़ पहले से अलाउड करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ नहीं होता है। और ये हम कबीरपंथी हैं क्योंकि बहुत सरल और सादा स्वभाव के हैं, इसलिए मतलब उसको अनदेखा किया जाता है। तो ऐसा कबीरपंथ का ये अपमान है पूरे विश्व में। भारत में मतलब ये अपना दामा खेड़ा है, वो दामा खेड़ा कबीरपंथ का जो हमारे गुरु है पंत श्री हुजूर प्रकाश नाम साहेब, ये केंद्र है पूरा विश्व में। तो ऐसा करना मतलब हमारे साथ अन्याय है, कबीरपंथ के साथ अन्याय, ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे पंथ के लिए मतलब जो सुविधा है मेले के लिए, वो सारी चीज़ सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए। और जिस काम के लिए जैसे आए हम यहाँ की जो कटोरा तालाब में है, तो कटोरा तालाब के लिए आज हम कुछ ही लोग यहाँ रायपुर शहर से ही आए हैं, सभी मोहल्ला से, और कोविड-19 के उसका नियम का पालन करते हुए बहुत कम रूप में आए हैं। अगर गवर्नमेंट ने, शासन ने इसमें सख्त कार्रवाई नहीं किया तो हम अपना पूरा ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में उग्र आंदोलन। आप तो गुटखा खा रहे हैं साहब, यहीं से नहीं आएंगे, विदेश से भी आदमी आएंगे, मुझे लग रहा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करें बताइए? साहेब बंदगी साहेब, दर्शन शास्त्र में तमाम संत के कबीर साहब के बारे में दर्शन शास्त्र में कहीं पर नहीं जोड़ा गया है। दर्शन शास्त्र में तमाम संत के जितने भी हमारे संत हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया, लिखा गया है, लेकिन कबीर साहब इतने बड़े सम्राट संत है, उसके साथ दर्शन शास्त्र को नहीं पढ़ाया जा रहा। छत्तीसगढ़ में ऐसा है क्या? मैं छात्र से जरा पूछते हैं जो है, क्या ऐसा है क्या कि छत्तीसगढ़ में, चूंकि देखिए उसके लिए तो अलग से शोध पीठ भी है, कबीर शोध पीठ जो है,